का भाव भीतर याद रहा। कहानी इस प्रकार की है, इस संत को किसी कारणवश कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं, राजा ने पकड़ लिया। कहा इसे वैसे नहीं मारूंगा, शेर के आगे डाल दो, अपने मर जाएगा। संयोग की बात कहिएगा, कैसे भी कहिएगा, वही शेर जिसकी जान इस संत ने बचाई थी, उसी शेर से सामना हुआ। उसी पिंजरे में पकड़ लिया, उस शेर को उसी पिंजरे में डाला जिसमें वो शेर था। शेर ने सूंघा इसे, चरणों में प्रणाम किया, प्यार किया, खाने से इनकार कर दिया। उनके इन अंदर भी हृदय है। प्रेम एक ऐसी भाषा है दिव्य सज्जनों, जिसे हर कोई पहचानता है। इंसान ही कभी कभी मूर्खता करता है, लेकिन प्रेम को हर कोई पहचानता है। बात चल रही थी एक शेर की और एक ब्राह्मण की मित्रता हो गई। ऐसी घनिष्ठ मित्रता, रहता तो जंगल में ही है शेर, लेकिन कभी कभी मित्र को मिलने के लिए आ जाता है। और ये ब्राह्मण भी कभी कभी जंगल में अकेला अपने मित्र को मिलने के लिए जाता है। दोनों का आना जाना बना हुआ है। आज ये घर पहुंचा ही है, शेर मिलने के लिए आया है अपने मित्र को। उस वक्त ब्राह्मणी ब्राह्मण को कोस रही है। मित्र भी बनाया तो कैसा मित्र बनाया, मुख से बात आती है, पशु खाता है, बंदा खाता है, न जाने तुम्हें कब खा जाए, न जाने मुझे कब खा जाए। कैसे विश्वास किया जाए इसके ऊपर। द्वार पर खड़े शेर ने ये सारी की सारी बात सुन ली। मित्रता, सारी की सारी बात सुन के तो अपनी मित्रता पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। इस पत्नी की दृष्टि में, इस नारी की दृष्टि में मैं विश्वसनीय मित्र नहीं हूं। भीतर आया है, आके ब्राह्मण से कहा, मित्र एक काम कर, एक कुल्हाड़ी ला। शेर का हुक्म है। कुल्हाड़ी आ गई। बहुत जोर से मेरे सिर पे मार। यदि तू मारने से इनकार करेगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यदि तूने किसी ढंग से मेरा लिहाज किया, जैसी जोर से मैं कह रहा हूं ऐसी जोर से कुल्हाड़ी नहीं मारी, तो मैं तब भी तुम्हें खा जाऊंगा। जितनी जोर से मार सकते हो, जितनी तेरे अंदर ताकत है, उतने जोर से मेरे सिर में कुल्हाड़ी मारो। शेर ने अपना सिर नीचे कर दिया। ब्राह्मण ने डरते डरते बहुत जोर से कुल्हाड़ी उसके सिर पर मार दी। खून ऐसे जैसे पतनाला। बरसात का मौसम होता है तो पतनाले गिरते हैं, पानी गिरता ही जाता है, ऐसे पतनाला। उसने मुख अपना मोड़ा सीधे जंगल की ओर। सारा नगर गांव लांघता हुआ, अपना खून बखेरता हुआ शेर जंगल में चला गया है। 3 महीने तक मित्र का ना इधर जाना ना उधर, कोई नहीं, कोई आना जाना बिल्कुल नहीं। किसने इलाज किया होगा। हम कहते हैं साधक जनों, जो भगवत भजन करता है, योग क्षेम उसका परमात्मा चलाता है। इनका कौन चलाता है? ये कौन से कोई भजन पाठ करते हैं? अरे योग क्षेम चलाना परमात्मा का कर्तव्य है, वह निभाता है। कोई शर्त नहीं उसकी कि इतना भजन पाठ करोगे, ये करोगे तो मैं तुम्हारा योग क्षेम चलाऊंगा। जंगल में बैठे हुए क्या भजन पाठ करते हैं, इन्हें भजन पाठ का पता ही नहीं, लेकिन कौन चलाता है इनका योग क्षेम? सागर की तले में बैठे हुए जीव, कौन उन्हें खाने को देता है, कौन उनको पीने के देता है? कौन है परमात्मा के सिवा ये सब कुछ कर सकता है? 3 महीने में देखिए जख्म बिल्कुल भर गया।
भारी जख्म था, बिल्कुल भर गया, बाल तक आ गए। आज 3 महीने की बात अपने मित्र से मिलने के लिए शेर गए। जाके ब्राह्मण देवता से कहा, मित्र, तेरा दिया हुआ जख्म तो भर गया, देख न जख्म है, कोई नामो निशान ही नहीं है, लेकिन तेरी पत्नी का दिया हुआ जख्म अभी तक बिल्कुल ताजा का ताजा है। तूने कुल्हाड़ी से जख्म दिया था, उसने जिभा से जख्म दिया है। वचन के तीर से जो जख्म दिए जाते हैं साधक, बड़े गहरे, बड़े गंभीर, बड़े विषैले होते हैं। न जख्म भरता है, न पीड़ा ही खत्म होती है। जितना मर्जी फिर पश्चाताप कर लो, पश्चाताप तो अपने लिए है, लेकिन जिसको आपने जख्म दे दिया उसके लिए तो कोई पश्चाताप नहीं है। वह तो बेचारा पीड़ा से तड़प रहा है, वह अभी तक भूला नहीं है। स्वामी जी महाराज अगली उक्ति कहते हैं, कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग। डिफरेंट स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग, इक्षु रस की मधुरता मिले ना बोकर भांग। इक्षु गन्ने को कहते हैं। गन्ने का रस पीना चाहते हो तो आपको गन्ना भांग भूख के तो नहीं मिलेगा। कितनी स्पष्ट बात स्वामी जी महाराज ने लिखी है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय है कल। अकाट्य सिद्धांत है कर्म का साधक, कोई इससे बच नहीं सकता। संत महात्मा, देवी देवता, जीव, कोई इससे, प्राणी कोई भी इससे बच नहीं सकता। कर्म सिद्धांत तो ये कहता है। हाँ, दूसरे सिद्धांत हैं जो इनसे बचने का ढंग हमें सुझाते हैं। सामान्यता नियम यही है, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। ये फल दिए बिना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस जन्म में संभव है तो इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। यहां फल देना संभव है तो यहां, अमेरिका में फल देना की जरूरत है तो कर्म अमेरिका में आपके पीछे जाएगा, छोड़ेगा नहीं आपको। अकाट्य सिद्धांत है इसका। इस सिद्धांत को जानने से यही सीखना है ना कि हमें कहीं भी हैं, हम कैसे भी हैं, हमें कर्म शुभ करने चाहिए। यदि फल शुभ जाते हैं तो कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग। जैसा फल चाहते हो वैसे कर्म करो। स्वामी जी महाराज का समझाने का ढंग कितना सुंदर है। कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग, इक्षु रस की मधुरता मिले न भूकर भांग। भांग बोके तो आपको गन्ना नहीं मिल सकेगा, आपको भांग ही खानी पड़ेगी। कल करेंगे साधु ने इसकी चर्चा, सुंदर चर्चा है, सो कल जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।